हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट समेशन ए की हमें बोल रखा है अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन, ए एन हमें ए टेन हमें दे रखा है और एक और ए सिक्स और ए वन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और अल्फा प्लस बीटा चाहिए। सर इस क्वेश्चन को तुम या तो ऐसे कर सकते हो कि हमें ए एन चाहिए, एस एन दे रखा है और ए एन चाहिए, तो ए एन जो है वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, है ना, एस एन माइनस वन से। तो यहां से ए एन आ जाएगा। ए एन में फिर एक बार तो मतलब इसमें अल्फा और बीटा होंगे, है ना, एक बार तो 10 रखो, 6 रखो और 1 रखो, तो इक्वेशन बनाओ अल्फा और बीटा में। ये दो इक्वेशन में नहीं, वहां से अल्फा बीटा निकालो। या फिर थोड़ा तुम यदि ध्यान दो तो अपन एपी में पढ़ते हैं कि यार किसी भी सीक्वेंस में यदि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यदि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आए और उस क्वाड्रेटिक में यदि कोई लीनियर एक्सप्रेशन ना, सॉरी कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यार वो जो सीक्वेंस है वो एक एपी होगी। तो हम बोल सकते हैं यहां से डायरेक्ट कि यार यहाँ पे जो ए के जो होगा वो एक एपी होगी। और एपी में तुम देखो जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है वो अपन लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखा जाता है। तो ये होगा ए एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू डी, में बोल सकता हूं इसको ऐसे। तो ये कितना होगा, ये होगा एन स्क्वायर डी बाई टू प्लस एन का यदि कोफिशिएंट देखें तो ये आएगा ए माइनस डी बाई टू। मतलब एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डी बाई टू होगा, कॉमन डिफरेंस बाई टू, और एन का जो कोफिशिएंट होगा वो ए माइनस डी बाई टू होगा ना, ये हम बोल सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट अपन एपी मान के कर लेते हैं। तो एपी में टेंथ टर्म, तो ए प्लस नाइन डी जो है वो 59 हो गया। और एक इक्वेशन तो हमें ये पता लग गई, ए सिक्स कितना हो गया, ए प्लस फाइव डी इक्वल्स टू 7a। तो यहां से 6a बराबर आ गया 5d। तो यहां से d की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 5d बाई सिक्स प्लस 9d इक्वल्स टू 59। तो 54 और 5 है तो 59 ही होगा। तो d की वैल्यू आ गई 6। d की वैल्यू यदि 6 आई है तो a की वैल्यू यहां से, d की वैल्यू 6 आई तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब अपन ये निकाल सकते हैं एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डी बाई टू है और यहाँ एन स्क्वायर का अल्फा है। तो अल्फा जो है वो डी बाई टू के बराबर होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 है। और जो बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, ए माइनस डी बाई टू। तो ए माइनस डी बाई टू, तो बीटा की वैल्यू 2 होगी। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 आएगा। तो 5 जो है इट मीन्स वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।